अदानी ग्रुप अभी भी टॉप ऑफ द माइंड है लोगों के। और एक सवाल उसके बारे में है कृतिका द्विवेदी जी का बरेली से। इन्होंने पूछा है, अदानी वेल्मर के शेयर इन्होंने 470 रुपए के औसत भाव पर खरीद रखे हैं। इन्होंने विस्तार से बताया था कि पहले तो 600 के आसपास, 600 से ऊपर का कोई भाव था, वहाँ पे खरीद रखा था। वो फिर एवरेज करते हुए 470 पर ले आई हैं। अब इनका सवाल है कि आगे और एवरेज करना है तो किस भाव पे करें? लंबे समय तक रख सकते हैं, वो चिंता नहीं है, लेकिन डर ये है कि कहीं सारा पैसा डूब ही न जाए। तो वापस वही शोमेश, आप जो बार बार कहते हैं कि एवरेजिंग करनी है तो कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, ये चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो क्या उस पैरामीटर पे अदानी वेल्मर को रखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो एक ठोस चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो रसोई में हमारे हमेशा रहने वाली है। तो अगर क्या जो बाकी ग्रुप में के इस ग्रुप के जो दूसरे शेयर हैं, जहाँ पर आप देखते हैं चिंताएं ये हैं कि भाव इतना घट जाने के बाद भी वैल्यूएशन ऊपर है, कोई 100 के पीई पर है, कोई 150 के पीई पर है, कोई 75 के पीई पर है, मोटे मोटे। उसकी तुलना में क्या अदानी विल्मर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है? और क्या इसमें आप एवरेजिंग की रणनीति अब यहाँ इन स्तरों पर बेहतर समझेंगे? तो पहले तो आप अपने पास हमारी एक शिकायत दर्ज कीजिए कि कृतिका जी ने काम तो ठीक नहीं किया। बिकॉज़ हमने आपको बहुत अच्छे से बहुत कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए कि एवरेजिंग कैसे और किस सिचुएशन में करते हैं। उसको ज़रूर देखिएगा। ये एवरेजिंग करने वाला स्टॉक नहीं है, किसी कीमत पर। तो अब फर्दर आपका सवाल भी ऐसा है कि किस भाव पे अभी भी एवरेज करें। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है ना कृतिका जी, हम ये मार्केट में ना होप पे नहीं जी सकते हैं। हमको अपने डिसीजंस क्विकली लेने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि एक पोर्टफोलियो आप बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो में आपका 18 से 30, 32 स्टॉक्स का मान लीजिए कि एक पोर्टफोलियो शुरू होता है, बनता है। अब उसमें है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम नहीं करें, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो का स्क्यूनेस ऐसा होना चाहिए कि वैसी चीजें हैं जो कि कभी-कभी नहीं चाहते हुए भी 30-40% चली जाती हैं खराब, वो आपके पोर्टफोलियो को 1-2% से ज़्यादा डैमेज नहीं करें। तभी बाकी चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। अगर आपका अदानी विल्मर भी वैसा वाला स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो आपको ये 1-2% से ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है, तो आपके तरीके में खरीदने में पहली चीज़ खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेजिंग में तो दिक्कत है। एवरेजिंग में दिक्कत है बिकॉज़ इसका ट्रेंड अभी भी ठीक नहीं, और जब ट्रेंड ठीक नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से इसको एवरेज करने की सलाह तो नहीं दे सकते। तो वो हो गया। अब आपका जो एक और डाउट है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, उसका तो जवाब मेरे पास नहीं है कि ना मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं तो सिर्फ डेटा पढ़ता हूँ। तो डेटा पढ़ के मैं यही कह पा रहा हूँ कि अभी भी इसमें कुछ करना नहीं है। इसका डाउनसाइड खत्म होने नहीं, का लेकिन वेट। अदानी वेल्मर के एग्जिस्टेंस पर तो सवाल नहीं है ना कि कंपनी मतलब का शेयर बचे ही नहीं और मतलब कंपनी गायब हो जाएगी, वैसा तो है नहीं इस मामले में। उस तरह का डर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज़ ये समझ लें कि जब भी इस पूरे स्टेटमेंट को जो मैं बोलूँगा, इस चीज़ को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा सुनेंगे तो शायद सभी लोगों को ठीक समझ में नहीं आए। कभी भी कोई भी ग्रुप लीवरेज होता है, तो उस पे जब तक लीवरेज की क्लैरिटी नहीं हो, तब तक चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए ग्रुप, एक अंदर से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का डर लगा रह सकता है। और आपके पास फ्यूचर रिटेल ग्रुप लेटेस्ट बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो डेट और लिवरेज का एग्जांपल आपके पास है। फ्यूचर रिटेल ग्रुप हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल था। इट हैपेंस इन इंडिया, इट हैज हैपेंड इन इंडिया समथिंग करके बुक भी निकली थी उनकी। वो एक एग्जांपल आप जाके समझेंगे तो कहेंगे कि लिवरेज कितना कैसा चीज हो सकता है। यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी मुझे धीरे धीरे मैनेजमेंट जो दे रही है वो ये है कि ये अपने डेट्स रीपे करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आगे डेट और क्रिएट करके और अपना एक्सपेंशन करने की जगह अब वो थोड़ा इस चीज पे सोच रहे हैं कि डेट को रीपे किया जाए, लिवरेज कम किया जाए। ये आपको और मुझे एक होप देता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। लेकिन अपने मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले किसी चीज के किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करते हैं, उसके लिए अपने आप को अपनी सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जहां तक बात है, तो जो मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये मुझे यही कहता है कि शायद किसी तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है इस ग्रुप में। पेन है, और जब पेन शुरू होता है तो पेन निकलने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। वो लंबे समय तक ये पेन रह सकता है।
तो इस चीज़ को मैंने क्लियर किया। अब दूसरी बात रही, ये आपने जो एवरेजिंग की वो ठीक की है कि नहीं और करना कहाँ है? आपने जो एवरेजिंग किया है वो ठीक बिल्कुल नहीं किया है। दूसरी चीज़, क्या और एवरेजिंग करनी चाहिए? अभी हमारे पास उसका कोई भी पैरामीटर पे नहीं है जो कि हम कह सकें आपको कि आप यहाँ से जाके और एवरेजिंग कर सकते हैं। दोनों चीज़ में मेरा ओपिनियन बहुत बिल्कुल क्लियर है कि अब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो अब रही बात कि स्टॉक कहाँ पे ठीक होगा? इसमें जो ग्रुप में शेयर्स का फॉल है ना, इसका सिर्फ़ स्टॉक प्राइस को पता है कि कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ से ठीक होगा। अभी तक वो रिवर्सल हमें नज़र नहीं आया है और जब तक वो जी। रिवर्सल नज़र नहीं आया शोमेश, ये हम अगर अगर अदानी विल्मर को एक स्टैंड अलोन बिज़नेस के रूप में देखा जाए, तो फिर आप किन वैल्यूएशंस पे, किन स्टॉक लेवल्स पे, प्राइस लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हो जाएँगे, सहज हो जाएँगे अदानी विल्मर के बारे में? अगर इस ग्रुप के लेवरेज और पूरे ग्रुप पर जो अभी चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक बवाल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को किनारे रख कर के अगर सिर्फ़ एक फंडामेंटल बिज़नेस के रूप में देखा जाए, स्टैंड अलोन मतलब इस ग्रुप के बाकी शेयरों से जोड़ कर के ना देखा जाए, तो अदानी विल्मर किन भावों पर आपको ठीक-ठाक लगने लगेगा? उसमें तो बहुत देर है राजीव जी अभी क्योंकि जो इनका रिलेटिव वैल्यूएशन है, अभी भी बहुत ही स्काई रॉकेटिंग है। तो 20 टू 50% तक का करेक्शन का रेंज फर्दर फंडामेंटली बन सकता है। क्यों? 20% तो अदरवाइज़ भी वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है, अप टू 50% बिकॉज़ देखिए अदानी विल्मर प्रॉब्लम अदानी विल्मर में नहीं है बिकॉज़ इनकी प्लेजिंग है ही नहीं। तो अदानी विल्मर का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप में प्लेज है, ग्रुप में डेट है, तो उसका असर इन पे भी मिल सकता है। बिकॉज़ अदानी विल्मर पार्टिकुलरली आप पूछेंगे तो अपने आप में बहुत प्रॉब्लम स्टैंड अलोन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बहुत डेट की प्रॉब्लम है स्टैंड अलोन, ना ही किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है तो ग्रुप के इश्यू के कारण आपको 50% तक भी वेट करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ फंडामेंटल नहीं, यहाँ पे प्राइस रिवर्सल का भी, ट्रेंड रिवर्सल का भी साथ में सहारा लेना पड़ेगा। इन आइसोलेशन से वैल्यूएशन की बात करें 20-30% तो मिनिमम होना चाहिए भाई और अप टू 50% के बाद इवैल्यूएशन शुरू कर सकते हैं बिकॉज़ सेफ्टी नेट लेना पड़ता है ना क्योंकि जब फॉल होता है, शार्प होता है, अंडर शूटिंग होती है, तो उसका तो वेट करना ही चाहिए अपने को एक थोड़ा बेटर सिचुएशन के लिए। तो इसीलिए अदानी विल्मर अब प्राइस बताएगा कहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हमारा 300 लेवल ₹300 का बात हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी हो सकता है कि 300 से 325 का जो रेंज है, 340 का जो रेंज है, वहाँ पे जाके इसको कहीं पे रिस्पाइट मिलेगा 3 टू 340 वाले। तो फिर वहीं पे इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन इसका मेजर स्ट्रक्चर तो सब वीकिश ही दिख रहा है अभी भी। जी। तो 363 पर है, 340 कितनी दूर रह गया अब? क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि ओवरसोल्ड तो चला ही जा रहा है। तो 360 से 300 दूर तो 20% है ना कम से कम। तो नहीं, दूरी तो आपने काफ़ी 340 कहा ना? 300 से 340 का रेंज, अच्छा, इसमें 300 इस से तरह के फॉल में हाँ, कोई लेवल जी, है नहीं ना, दिखाई कोई लेवल नहीं दिख रहा है। तो फिर वो जी, जो जहाँ पे क्लस्टर बनने के चांसेज़ हैं, उसको आप देखेंगे तो शायद वही दिखेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ अभी देखने को भी नहीं जी। बचा है। मतलब ये कि लिस्टिंग के तुरंत बाद जब इसमें एक कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन का रेंज 300 से 340 के बीच में, वहाँ तक एक बार अगर इस गिरावट में रुक जाए, तो फिर वहाँ एक उम्मीद की जा सकेगी। हाँ, क्योंकि लास्ट अपनी जो डिस्कशन में 360 टू 460 का रेंज ही आया था। अभी मुझे थोड़ा-सा मेरी याद में जो आ रहा है। अब जी, ये रेंज जाने के बाद 360 जाएगा तो 20% तो जाना चाहिए, चला ही जाएगा, 10-20% तो ऐसे ही नॉकआउट हो जाएगा। और अभी भी आज के डेटा के हिसाब से 460 के पहले कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, बीच-बीच में हुक वाले आएँगे, 415 आएगा नहीं 415 आएगा भी तो भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अभी 460 पे ही जाके सारा डेटा बैठ रहा है। जब तक वो डबल टॉप वाली छत जो है वो खत्म ना हो, तब तक वो जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। ये डबल टॉप की छत ये रही 455-60 के आसपास। तो वो काफ़ी ऊपर है, ₹100 ऊपर है यहाँ से, और नीचे की ओर 300 भी संभव है, 340 के आसपास भी उस रेंज में कहीं भी सहारा मिलने की संभावना रहेगी। तो अगर 300 के आसपास दिखे, तब क्या कृतिका जी को वहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए या वहाँ भी आप मना करेंगे? किस लेवल पे? सॉरी? 300 के आसपास अगर दिखने लगे, 300-340 के रेंज में जब आ जाए, तब क्या करना चाहिए? तब भी इंतज़ार करना चाहिए। वहाँ पे थोड़ी सर्टेनिटी का वेट करेंगे।
मतलब ये कि चाल पलटने का इंतज़ार करें कि अभी ये गिर रहा है, गिरने दें, बॉटम बनाने दें और जब बॉटम बनाने के बाद वापस सँभलने के कुछ भी ल लक्षण दिखें, तब जाकर के एवरेजिंग के बारे में सोचें। करेक्ट। वहाँ पे क्या जी। होगा अभी पता नहीं कितना सही रहेगा ये बोलना, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिले, 340 के रेंज में, जहाँ पे ये स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट करने की कोशिश करे और फिर वहाँ से रिवर्सल की बात हो सकती है। वहाँ पे एक ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 से 3 महीने का कंसोलिडेशन हो गया 3 से 340 के रेंज में और कुछ बेड मिलने लगा। तो उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके उसके स्टॉप लॉस से वहाँ से थोड़ा बहुत एवरेजिंग का सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कटेगा तो फिर वो एवरेज जो पोज़ीशन है वो भी काटना पड़ेगा। तो उस तरह से इसको कोशिश की जा सकती है समझने की कंपनी को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई इस पे क्लैरिटी नहीं है 460 के पहले आज के डेट में।